हेलो एवरीवन, वेलकम टू जो मास्टर ऑफ इंस्टीट्यूट। आज हम सीटेट की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहले हम साइंस की सीरीज शुरू करेंगे। जैसे कि आपको सभी को पता ही है, सीटेट में साइंस 30 मार्क्स की आती है, जिसमें 20 मार्क्स होती है आपकी साइंस के और 10 मार्क्स की आपको मिलेगी पेडागोजी। आपको स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इजी चैप्टर बायो का कवर करेंगे, जो कि है हमारा फूड। फूड के अंदर हम कुछ बेसिक टॉपिक्स भी कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम उन टॉपिक्स को गो थ्रू करेंगे और फिर आपको अंडर टॉपिक्स में सब पढ़ाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखो कुछ टॉपिक्स है हमारे। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा फूड के अंदर, वो है व्हाट इज फूड, क्या है फूड। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स के बारे में हम पढ़ेंगे एंड फिर बैलेंस डाइट एंड लास्ट वन इज विटामिन। इन टॉपिक के अंदर, इन चैप्टर के अंदर हम ये सारे टॉपिक्स अपने क्या करेंगे, कवर करेंगे। आप इतना समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम अपना शुरू करते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक। हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है व्हाट इज फूड। फूड क्या है? फूड इज एनी सब्सटेंस कंज्यूम्ड, एक मिनट, food is any substance consumed to provide nutritional support of the body। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ा? nutritional support of the body। फूड एक ऐसी चीज है, जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो हमें न्यूट्रिशन मिलता है। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट, इट इज यूजली प्लांट और एनिमल origin contain essential nutrients such as, जो इसके अंदर हमें चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए, वो हम कौन कौन से जो न्यूट्रिशंस है यूज करते हैं। सबसे पहला हमारा है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट। कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता ही है, बाजरा, राइस में पाया जाता है। फैट आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलेंगे, वीगन फूड में मिलेगा। प्रोटीन्स आपको कहाँ से मिल सकते हैं? जैसे विटामिन से मिलेगा, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सारे हमारे मेन न्यूट्रिशंस होते हैं। नेक्स्ट, हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या क्या सोर्स प्रोवाइड होते हैं, और उनके मेन सोर्स क्या है? हमें प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी आपको क्या मिलता है? फूड मिलता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे मेन सोर्सेस है फूड के, जैसे सोर्सेस ऑफ शुगर। आपको शुगर कहाँ से मिलती है? शुगर के। सोर्सेस ऑफ मिल्क, एज यू नो मिल्क हमें एनिमल से ही मिलेगा। नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ इडली, राइस आपको प्लांट से मिलता है। इडली बनाने के लिए भी इडली राइस हो गए, वीट हो गए, सब आपको प्लांट से मिलेगा। नेक्स्ट, मिल्क, कर्ड, घी एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है। जैसे हमने यहाँ पे भी पढ़ा कि आपके सोर्सेस ऑफ मिल्क क्या है? एनिमल। तो मिल्क, कर्ड, घी आपको एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है। ऑयल सीड्स आपको मस्टर्ड प्लांट से मिलता है। ये आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारा समझ आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसमें नेक्स्ट हम इसके अंदर एक और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसके प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन से प्लांट्स की हम रूट्स, स्टेम्स, लीव्स ईट कर सकते हैं। इसके अंदर एडिबल पार्ट्स हैं और एग्जाम्पल्स दी गई हैं। सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ने आ रहे हैं। इसका we eat different plants of like roots, stem, fruit, flowers and leaves। इसके अंदर बेटा हम डिफरेंट प्लांट्स के क्या रूट्स भी खा सकते हैं, फ्रूट भी खा सकते हैं और लीव्स भी खा सकते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा रूट्स
रेडिश। रूट्स की हम कौन से प्लांट के रूट खा सकते हैं जो हमारे लिए एडिबल पार्ट है, वो हमारा सबसे पहले कैरेट, टर्निप एंड रेडिश है। उसके बाद हम किन प्लांट्स की लीव्स, एडिबल पार्ट्स ऑफ लीव्स कौन सी हैं, स्पिनच, कैबेज, मिंट और मस्टर्ड प्लांट्स जो है वो वेरी हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट है हमारी फ्लावर्स। हम फ्लावर्स किसको कहते हैं और वो एडिबल है, जैसे कॉलीफ्लावर, पम्पकिन फ्लावर आपने देखा है, उसके बाद ब्रोकली तो हम खाते हैं, फिर जैस्मिन के फ्लावर के आप टी वगैरह में यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा अंडरग्राउंड स्टेम्स क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम में आपका अनियन, जिंजर और पोटैटो, ये सभी बच्चों को पता ही है, ये सब आपको अंडरग्राउंड स्टेम में मिलता है। नेक्स्ट हमारे फ्रूट्स में क्या क्या आता है, एप्पल, गुआवा एंड मैंगो आता है। नेक्स्ट हमारा स्टेम्स, बीटरूट, अनियन, पोटैटो, जिंजर, गार्लिक, ये सब स्टेम्स के अंदर ही इंक्लूड है। नेक्स्ट सीड्स, किन किन की हम सीड्स खाते हैं, जैसे आपको पता ही है वीट की हमारे पास क्या होती है, सीड्स होती है, और उसके बाद में हम आटा वगैरह रोटी बना के खाते हैं। तो हम इस टॉपिक में ये सब कवर किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो आप लोग, कि ब्रिंजल एंड लेडी फिंगर लीव्स हम कभी भी इनकी एडिबल नहीं करते। ब्रिंजल और लेडी फिंगर की लीव्स को हम एडिबल नहीं करते। ये नोट है, ये आपके सीटेट के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिए आप, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सो नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट इसके अंदर एक टॉपिक हम और कवर करने वाले हैं जो होगा हमारा फूड फ्रॉम एनिमल्स। हमें किन किन एनिमल से कौन कौन सा फूड प्रोवाइड होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा आ गया मिल्क फ्रॉम एनिमल्स, सॉरी सबसे पहले हमारा आ गया मिल्क फ्रॉम एनिमल्स सच एज। अब हमें मिल्क कौन कौन से एनिमल से मिलता है, उसमें आपके काउज है, बुफेलो, गोट्स। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर मिल्क प्रोडक्ट्स। हम आपको पता ही है काउ, बुफेलो एंड गोट से हमें मिल्क तो मिल जाता है, बट हम क्या क्या उन चीज़ों से, उन मिल्क से क्या क्या हम बना सकते हैं। उसके बाद हम बटर, चीज़, घी, कर्ड एंड आइसक्रीम वगैरह बनती है घर में, हम इजीली आपको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वर्ड वी गेट एग्स फ्रॉम। एग्स आप किससे मिलता है, हैन से, टर्की एंड डक से आपको क्या मिलता है, एग्स मिलते हैं। और एग्स जो है वो एक रिच सोर्स होता है आपके प्रोटीन्स का और विटामिन्स का, ये एक आपका रिच सोर्स है। नेक्स्ट है आपके मीट। आपको मीट कहाँ से मिलता है, हैन, डक, गोट एंड फिश से आपको मीट मिल सकता है। वैसे हमें खाना तो नहीं चाहिए, बट ये हमें इन एनिमल से प्रोवाइड होता है। एज ए श्योर आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हनी। हनी आपको कहाँ से मिलता है, बीज कलेक्ट नेक्टर। बीज क्या करती हैं, कलेक्ट करती है नेक्टर। नेक्टर मीन्स स्वीट जूस। आपको पता ही है, ड्राइंग में जैसी है देख लीजिए आप, ये फ्लावर है, बीज इधर से आपका जूस को कलेक्ट करती है, फिर उसको स्टोर कहाँ पे करती है, अपने हाइव में। आपको पता ही है मधुमक्खी का छत्ता होता है, जैसे ऐसे बना होता है ना, इसमें छोटी छोटी ऐसे, ये आप समझ जाना, ये ऐसे ही है ड्राइंग, ऐसे एक छत्ता बनाता है, इसमें वो अपने क्या करती है, हनी को कलेक्ट करके रखती है। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली पार्ट ऑफ द ईयर। फ्लावर्स और देयर नेक्टर कुछ साल तक ही अवेलेबल होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि बीज क्या, हनी हमें कहाँ से मिलता है। बीज सबसे पहले कलेक्ट करती है नेक्टर, नेक्टर को हम कहते हैं स्वीट जूस। ओके, तो फिर उसके बाद इसको इस फ्रॉम फ्लावर कन्वर्टेड इन हनी, और जो ये फ्लावर का जूसेस होता है उसको किसमें कन्वर्ट कर देती है, हनी में, फिर उसको स्टोर करके रखती है हाइव में।
एज ए श्योर आपको इतना समझ आ गया होगा। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा इसके अंदर ही, सॉरी नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स। हम इसमें डिफरेंट एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे कि वो क्या क्या फूड खाते हैं। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है पॉइंट सबसे पहले हमारा पॉइंट आ जाता है कि एनिमल्स दैट, सॉरी बेटा, हाँ जी, एनिमल्स दैट प्रोडक्ट्स आर ईट ओनली प्लांट्स। वो एनिमल जो क्या ईट करते हैं? प्लांट्स। तो उन्हें हम हार्बीवोरस एनिमल बोलते हैं। हार्बीवोरस, और एक हम बोल सकते हैं हार्बीवोरस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है जो ओनली दैट एनिमल्स ओनली ईट द प्लांट प्रोडक्ट्स। वो एनिमल्स हैं हमारे काउस, goats, rabbit, sheep and deer. Okay, next हमारा आ जाता है animal that only eat flesh और other animals। जो animals flesh और other animals को eat करते हैं वो होते हैं carnivores। Okay, ये आपको कभी कभी सीटेट वाले इजी क्वेश्चन के टाइप में पूछ सकते हैं। तो इस कार्निवोर्स का अदर नेम हम कार्निवोर्स या कार्निवोरस भी बोल देते हैं इसको। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है लायन, टाइगर, वल्चर्स एंड वोल्व्स। ये सारी हमारी एग्जांपल है कार्निवोर्स की। नेक्स्ट है ईट वो एनिमल्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, उसे हम ओमनीवोरस बोलते हैं। और ओमनीवोरस का अदर नेम हम ओमनीवोरस भी लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपका ह्यूमंस, बियर, रैट्स, क्रोज एंड कॉकरोचेस इंक्लूड है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो हमारा होने वाला है components of food। This is a very important topic under this chapter because इससे आपको कई सारे क्वेश्चंस आपके कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स में पूछ लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इसमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम इसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? आपको पता ही है कि कार्बोहाइड्रेट्स दैट मीन्स एनर्जी गिविंग फूड फॉर आवर बॉडी। ये हमें एनर्जी देते हैं। और इसके अंदर जो हमारे मेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी व्हीट है, शुगर, राइस, बाजरा, पोटैटो, मेलन एंड ग्लूकोज। इनसे आपको क्या मिलते हैं? एनर्जी मिलती है। तो इसको हम एनर्जी, इसे हम एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इज एनर्जी गिविंग फूड। सो नेक्स्ट हमारा फैट। अब हमें फैट किन किन फूड से मिलता है और किन किन फूड्स में फैट जो है काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? बटर, घी, मिल्क, चीज, इनमें आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैट मिलता है और फैट को भी हम एनर्जी गिविंग फूड ही बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोटीन। आपको पता ही है प्रोटीन जो है हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। सो मेन इसमें मिल्क है, एग से मिलता है आपको प्रोटीन, नट से मिलता है, मूंगफली से, सीरियल्स जितनी आप दालें खाएंगे वहाँ से आपको प्रोटीन मिलेगा और बीन से मिलेगा। नेक्स्ट आती है सोर्सेस ऑफ एनिमल प्रोटीन, कि वो कौन से सोर्स हैं जिससे आपको प्रोटीन एनिमल देते हैं। और मीट एंड फिश, एग, ये आपके एनिमल
एनिमल सोर्स हो गए। नेक्स्ट आपके मिल्क प्रोडक्ट्स क्या क्या है इसमें, चीज एंड कर्ड, इससे भी आपको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। और इसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें आपके यहाँ इससे क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, जिससे हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ होती है और जिससे हमारी बॉडी की फंक्शनिंग भी इजीली होती रहती है। सो नेक्स्ट है हमारा विटामिन। ओके स्टूडेंट, विटामिन इज अ प्रोटेक्टिव फूड फॉर आवर बॉडी। विटामिन जो है वो प्रोटेक्टिव फूड होता है हमारी बॉडी के लिए। विटामिन आपको पता ही है, ए बी सी डी ई के, ये विटामिन आपको पता है, ये आपको विटामिन पता है। और सब दो इसमें कैटेगरीज है, ये जो वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल। तो ये आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, क्योंकि ये हमारा एग्जामिनर कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लेता है। तो उसमें वाटर सोल्यूबल विटामिन हमारा पहला है बी एंड सी, जो कि आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं। उसके बाद फैट सोल्यूबल है ए डी ई और के। दिस इज अ मेन विटामिन फॉर आवर बॉडी। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा लास्ट में मिनरल्स है। मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन तो नहीं देते, बट ये हमारी बॉडी के लिए प्रॉपर फंक्शनिंग और ग्रोथ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता ही है हमारी बॉडी में कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, इन टाइप्स के मिनरल्स होते हैं। ये हमारी गुड हेल्थ के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं अगला अपना टॉपिक, जो होने वाला है हमारा नेक्स्ट है हमारा रक्त। ओ गॉड, तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे रफ फेज डाइटरी फाइबर्स। जो हमारा रफ फेज है उसे हम डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले हम करेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस आवर फूड ऑल्सो इंक्लूड रफ फेज एंड वाटर। जो हम फूड ईट करते हैं उसमें ऑलरेडी आपको रफ फेज एंड फूड में वाटर मिलेगा ही मिलेगा, जो कि हमारे बॉडी में एक्सीड वेस्ट मटेरियल को एक्सीड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिर उसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम विटामिन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारा होने वाला है विटामिन ए। विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है वो हमें होती है लॉस ऑफ विजन। अगर आप में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो आपको दिखना कम शुरू हो जाता है। सिम्टम्स के हो सकते हैं पुअर विजन, लॉस विजन डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। नेक्स्ट विटामिन बी1 है, जिसकी डेफिशिएंसी से आपको वेरी नाम की डिसीज होती है, जिसकी जो हमारी सिम्टम्स है वो है वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। क्योंकि हमारे मसल्स में काफ़ी वीकनेस हो जाती है और आप में कोई भी काम करने की एनर्जी नहीं रहती। उसके बाद हमारा विटामिन सी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपको प्रीवियस ईयर में काफ़ी विटामिन सी से अलग अलग क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। और इसके डेफिशिएंसी से आपको स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, बाउंस टेक लॉन्गर टाइम टू हील, इससे आपको स्कर्वी नाम की डेफिशिएंसी होती है। और आपके ब्लीडिंग गम्स, जैसे आपको पता है कई बार हमारी स्किन पे ब्लड के क्लॉट्स हो जाते हैं, वो भी हमारे इस विटामिन सी की स्कर्वी में जो डेफिशिएंसी डिसीज होती है उसकी वजह से होगा। नेक्स्ट हमारा विटामिन डी है, जो कि डेफिशिएंसी है हमारा रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, आपकी जो बोन्स है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और ये बेंड होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है कैल्शियम। तो आपको पता ही है कैल्शियम की जो कमी जब होती है उससे आपकी बोन एंड टूथ डिके दोनों होता है और ये आपकी
कैल्शियम को अगर आपने पूरा करना है अपनी बॉडी में तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ भी करना चाहिए। फिर उसमें आपको वीकनेस, बोन्स और टूथ के होगा। उसके बाद में आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी से आपको गोइटर नाम की एक बीमारी होती है, जिसको हम, जो आपके यहाँ पर ग्लैंड होता है उसमें एक साइड पे थोड़ा सा मोटा सा बन जाता है, उसे हम गोइटर बोलते हैं। और ये आप ग्लैंड इन द नेक एंड स्वेलो, आपका जो मतलब ग्लैंड है वो क्या हो जाता है, स्वेलो होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा आयरन। आयरन की कमी से आपको अनीमिया और आपको बहुत सारी बॉडी में क्या शुरू हो जाती है, वीकनेस होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा मिनरल्स। सो सबसे पहले मेजर मिनरल्स के नाम आपको पता होने चाहिए। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम एंड सोडियम, ये हमारे कुछ मेजर मिनरल हैं। और उसके मिनरल के फंक्शन क्या क्या है, और फिर हम करेंगे इसके सोर्सेज की बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इसमें देखो कि कैल्शियम के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है, उसमें आपको आपका स्ट्रॉन्ग बोन्स जूम कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बोन्स होते हैं और टीथ, ब्लड क्लॉटिंग एंड मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है। इसकी वजह से आपको अपनी बॉडी में स्ट्रॉन्गनेस दिखेगी, एनर्जी दिखेगी, अगर आप में पूरा कैल्शियम नाम का जो मिनरल है पूरा होगा। उसके जो हमारे टॉप 5 सोर्सेज हैं वो है हमारा मिलर योगर्ट, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। ये आपके जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स के सोर्सेज, मिलर से आपको कैल्शियम मिलता है, योगर्ट से, चीज से, ब्रोकली, केल, फोर्टिसाइड्स एंड ऑरेंज जूस से आपको भरपूर मात्रा से कैल्शियम की आपको मिलता है। नेक्स्ट हमारा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स में पाया जाता है, जो कि ये भी आपको आपके बोन्स को मजबूत करने के लिए ही हेल्पफुल होता है। और इसके सोर्सेज है ऑल ग्रेन, ब्राउन राइस, आलमंड्स, लाइमा बीन्स एंड स्पिनच। दिस इज द इम्पोर्टेंट सोर्सेज फॉर मिनरल्स। नेक्स्ट है हमारा फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस है स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ तो उसके साथ होती है। उसके बाद ये आपको एनर्जी देने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और ये आपके जो हार्मोन्स होते हैं उसको एक्टिवेट रखता है। आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उनको एक्टिवेट रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और इसके मेन सोर्सेज होते हैं हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स, आलमंड्स, सी फूड वगैरह, ये मैग्नीशियम फॉस्फोरस में पाया जाता है। उसके बाद हमारा पोटेशियम है, फिर हमारा लास्ट है सोडियम। जो पोटेशियम है वो आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व इम्पल्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, और ये आपको ब्लड प्रेशर को भी क्या रखने में करता है, कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल है। और इसके जो मेन सोर्सेज हैं हमारे वो है पोटैटोज, प्रॉन्स, टमाटोज, बनानास एंड बीन्स, ये इनके मेन सोर्सेज है। उसके बाद हमारा लास्ट है सोडियम। सोडियम आपने देखा होगा सभी मिनरल्स का काम कुछ एक जैसा ही है, सभी में बोन्स और टीथ का मेन फंक्शन इसमें आ ही रहा है। और लास्ट है हमारा मसल और कंट्रैक्शन, पोटेशियम, और वर्क्स विद पोटेशियम टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। और ये सोडियम जो है पोटेशियम के थ्रू आपके हेल्पफुल होता है आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा इसमें जो टॉप 5 सोर्सेज हैं वो है टेबल सॉल्ट, कैन फूड्स, प्रोसेस्ड फूड सॉरी, ये हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर फूड चैप्टर के अंदर वो है टेस्ट फॉर चेक प्रेजेंस। ओके,
हमें अब चेक करना है कि फूड में सबसे पहला टेस्ट है हमारा स्टार्च टेस्ट। सबसे पहला टेस्ट है हमारा, वो है स्टार्च टेस्ट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टार्च टेस्ट को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये आप देख रहे हो फूड मिक्सचर लिया, उसमें हमने 2 to 3 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन के डालने हैं। और फिर जब आपको उसका जो कलर है चेंज होगा दिखेगा, जब वो कलर ब्लू और ब्लैक में चेंज हो गया, इट मीन्स उसमें आपका क्या प्रेजेंस है, स्टार्च प्रेजेंस है। आपको ये देखना होगा, सबसे पहले क्या लिया हमने, टेस्ट ट्यूब में फूड मिक्सचर लिया, उसके बाद हमने 2 to 3 ड्रॉप्स इसमें आयोडीन सोल्यूशन के डाले। आयोडीन सोल्यूशन के डालने के बाद इसका जो कलर है वो ब्लू और ब्लैक में चेंज हो गया। आई होप आपको इतना समझ आ गया। ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिलेगा। नेक्स्ट है हमें प्रोटीन टेस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन टेस्ट जो है उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब में पाउडर फूड लेते हैं, मतलब क्रश करके पाउडर फूड को लेंगे और उसमें हम 10 ड्रॉप्स क्या डालेंगे, H2O, इट मीन्स वाटर डालेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने एक पाउडर मिक्सचर लिया, उसमें हमने 10 ड्रॉप्स उसमें वाटर का डाला। फिर हम 2 to 3 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट के डालते हैं, CuSO4। कॉपर सल्फेट को डालते हैं, उसके डालने के बाद जब डाला, फिर उसके बाद हम इसमें 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा, या आप इसमें 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा भी ले सकते हो या NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो। तो जब इसका कलर पर्पल में चेंज होना शुरू हो गया, पर्पल में फिर ब्लू, पर्पल और ब्लू में जब इसमें चेंज, इसका जो कलर चेंजिंग है, कलर चेंजिंग चेंज जब पर्पल और ब्लू में ये चेंज हो गया, इट मीन्स इसमें आपको प्रोटीन प्रेजेंस दिखेगी। ओके स्टूडेंट्स, आपको इतना समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट हम करते हैं, आप नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट है हमारा फैट टेस्ट। फैट टेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमें प्रीवियस में काफी क्वेश्चन इसके आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर फैट। तो इसमें हमें क्या करना होता है, स्मॉल क्वांटिटी में हमें फूड लेना होता है टेस्ट के लिए। उसके बाद हम जब उसको रैप करके एक पेपर में रख देते हैं, तो जब आपने कई बार आप ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें आपको ऑयल पैच दिखेंगे। जैसे ये मैंने 2 आपको पिक्चर शो की हैं, आप देख सकते हो। मैंने एक वाटर, इसमें मैंने फूड लिया, उसका क्रश किया हुआ, फिर उसमें थोड़े से मैंने वाटर ड्रॉप डाले, फिर उसके बाद हमने देखा इसमें ऑयल पैच आपको दिखेगा। इट मीन्स इन फूड में आपको क्या प्रेजेंस मिलेगी, फैट की प्रेजेंस मिलेगी। आपको इतना समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट करते हैं हम, तो नेक्स्ट करेंगे अब हम नेक्स्ट है हमारा बैलेंस डाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बैलेंस डाइट। सो आपको पता ही है बैलेंस डाइट क्या होती है। अ बैलेंस डाइट इज दैट हैज ऑल द necessary nutrition is the amount that needed for the normal body functioning। जब हम अपनी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, उन्हें हम बैलेंस डाइट कहते हैं। आपको पता ही है हमारी पूरे दिन की डाइट जो हमने डिसाइड की होती है, वो पूरे दिन की डाइट को ही हम बैलेंस तरीके से ईट करते हैं। उसे ही हम स्मॉल क्वांटिटी से जो हमें न्यूट्रिशंस प्रोवाइड होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे।
सो आप देख ही सकते हो एक प्लेट है, उसमें हर एक टाइप का यहाँ पे फूड रखा गया है। ये सब जो है इन सभी से हमें क्या प्रोवाइड होगा, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड होगा, और ये हमारी नॉर्मल ग्रोथ फॉर आवर बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो नेक्स्ट इसके अंदर आपको कुछ न्यूट्रिशंस मिलेंगे, जैसे माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं और मैक्रो न्यूट्रिशंस हैं, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशंस। और उनके अंदर भी मैक्रो न्यूट्रिशंस के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स मिलते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिशंस के अंदर आपको मिनरल्स मिलते हैं। आई होप आपको बच्चों इतना तो समझ आया ही होगा कि फूड जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? हमें एनर्जी चाहिए, हमें विटामिन चाहिए, हमें फैट्स चाहिए, ये सब जो चीज़ें हैं हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं। सो नेक्स्ट एक चीज़ आपकी रेडी है, वो अभी हम स्टार्ट करते हैं, वो आपको भी करवाऊंगी मैं। कुछ विटामिन के नाम रेडी हैं, वो आप कॉपी में नोट कर लीजिए। सो नेक्स्ट है हमारा, तो स्टूडेंट्स कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट विटामिन रह गए थे, अभी हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा सबसे पहला विटामिन है सी। जो विटामिन सी है वो आपका अस्कॉर्बिक एसिड्स में पाया जाता है। सो ये विटामिन सी जब आप कुकिंग करते हैं उसके दौरान आपका जो अस्कॉर्बिक एसिड है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कुकिंग के दौरान विटामिन सी क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है जो ब्लड क्लोटिंग। जब आपकी ब्लड क्लोटिंग होती है उसमें आपका किसकी प्रेजेंस मिलेगी, विटामिन के की प्रेजेंस मिलेगी। उसके बाद है कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है वो आपको विटामिन B12 में पाया जाता है। तो नेक्स्ट विटामिन ए एंड डी जो आपको फिश लीवर में मिलता है। उसके बाद है हमारा विटामिन ए, सी एंड के जो कि आपका एंटीऑक्सीडेंट्स में मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट्स भी हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, सो आई होप आपको आज की क्लास में समझ आया होगा, आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।